शारद पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये 7 कार्य, पूरे होंगे सभी बिगड़े हुए काम। हर हर महादेव दोस्तों, शारद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पश्चिम जगत में इसे ब्लू मून कहा जाता है। कहते हैं कि नीला चांद वर्ष में एक बार ही दिखाई देता है। एक शताब्दी में लगभग 41 बार ब्लू मून दिखता है। इस बार शारद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। शारद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। आइए जानते हैं अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। हिंदू धर्म में शास्त्रों में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायक पर्व माना गया है। शरद पूर्णिमा के उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र फलदायी कहे गए हैं। हम सभी जीवन पर धन लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की चाह रखते हैं। इसके लिए अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना, दान पुण्य, व्रत इत्यादि भी करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बने रहे। और शारद पूर्णिमा तो वह तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपायों का अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है। शास्त्रों में कई ऐसे शरद पूर्णिमा के उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। शरद पूर्णिमा के उपाय से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक करके 8 कमल चढ़ाकर महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ें। इस उपाय से कुंडली में चाहे जैसा भी योग हो, माँ लक्ष्मी अपने भक्त को जीवन में अतुल ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। नंबर 2, शरद पूर्णिमा के दिन आंवले को रात में चंद्रमा की चांदनी में रखें। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखे आंवले में औषधीय शक्ति आ जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नंबर 3, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ 5 कौड़ियाँ माँ के चढ़ाएं। दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को लपेटकर तिजोरी में रख लें। नंबर 4, शरद पूर्णिमा की रात भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। खीर को पूर्णिमा वाली रात छत पर रखें। भोग लगाने के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण करें। उस उपाय से भी आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 5, शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद तुलसी पूजा करें और शाम को दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। नंबर 6, माँ तुलसी को सफ़ेद रंग की कोई मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7,
शायद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को सिंघाड़ा, दही, मखना, बताशा और पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 8, मान्यता है कि इस दिन बेलपत्र का पौधा लगाने, उसकी सेवा करने, सायंकाल यहाँ पर दीपक जलाने में माता लक्ष्मी उस जातक का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। उस पर कभी कोई कर्ज नहीं रहता है और उसे अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 9, शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती से भी कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से आपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इससे भी अपने भगत के सभी संकट दूर करती हैं। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसाले भोजन, लहसुन, प्याज। नंबर 2, शरद पूर्णिमा के दिन गलती से भी आपको लोहे का सामान दान में नहीं देना चाहिए। लोहे का दान करना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि लोहे का दान करने से शनि दोष लग सकता है, साथ ही असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, शरद पूर्णिमा पर कभी भी नमक का दान ना करें। यह बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय पूर्णिमा पर आप चावल, गुड़, खीर का दान कर सकते हैं। यह बेहद शुभ माना जाता है। इससे आप आर्थिक तंगी से भी छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 5, इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। नंबर 4, शारदीय पूर्णिमा जिन्हें मंदाकिनी रोग होता है या जिनके पेट में चाय उपचाय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित होता जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। नंबर 5, शारदीय पूर्णिमा के दिन चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। नंबर 6, शारदीय पूर्णिमा इस दिन धन का लेन देन आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है। अतः आप किसी भी प्रकार से धन का लेन देन ना करें। नंबर 7,
शारदीय पूर्णिमा इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें और न ही नकारात्मक बातें सोचें। नंबर 8, इस दिन सूर्यास्त के बाद दान ना करें। कहते हैं कि ऐसे करने से घर में गरीबी आती है। नंबर 9, मान्यता के अनुसार महिलाएं इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 10, महिला संग शयन ना करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें अर्थात महिला संग शयन ना करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो को उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। धन्यवाद।